ले लो। देख क्या रहे हो? क्यों अचानक से? शायद तुम्हें पता नहीं, मैं मरने वाली हूँ। लगता है कि तुम्हें मुझे तकलीफ देने में मजा आने लगा है, पर मैं ऐसी नहीं हूँ। और एक बात, उन दोनों को छोड़ दो क्योंकि खून मैंने किया है। हाँ, वो खून मैंने किया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। मैं किसी को साथ ले जाना चाहती थी। मैं उस बच्ची को बचाना चाहती थी। ये लो और चले जाओ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? सच कह रही हूँ। मैंने देखा ना तुमने? जब तुम किसी का हाथ थामोगे, वो हाथ छोड़ देंगे। मॉम, मॉम, अगर तुम हाथ बढ़ाते हो तो दर्द मिलता है। इसलिए तुम्हें कभी किसी की और हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। तुम किसी का हाथ नहीं थाम सकते। पर मैं हमेशा से गलती करती हूँ। उम्मीद करती हूँ। क्योंकि मेरा दिल काफी नर्म है। मैं जानती हूँ मुझे तकलीफ ही मिलेगी। फिर से मैं कुछ खो दूंगी। पागल हो गए हो? क्या कर रहे थे? मरना चाहते हो क्या? सुनो, बदतमीज। सुनो, अब हम क्या करें? पुलिस उसे ले गई है। क्या? वो उससे अरेस्ट करने आए थे। तुम लोगों ने किस क्यों किया? हाँ, छोड़ो, फिलहाल ये जरूरी नहीं है। पर क्यों? पर अब क्या करेंगे हम? वो उसे पकड़ने आए थे, पता नहीं मैं किस बात पे हैरान ज्यादा रहूं। तुम दोनों ने किस किया ही क्यों? उसे कौन ले गए? पुलिस आई थी। इसे लो और चले जाओ।
तुम किस बारे में बात कर रही हो? लेकिन मैं कह रही हूँ ना, खुद को बदल। हमारे हालात में बदलाव आ गया है। वेरिएबल में फीलिंग बदल रही है। अब देखना। डायरेक्टर, क्या बात है? उसे अरेस्ट क्यों किया है? मरीजों को शांत करो और बताओ कि उसे सिर्फ पूछताछ के लिए लेके गए हैं। फिर उनको कमरों में भेज दो। और एक बात, मिन वू चियोन यहाँ नहीं है तो मिस प्यो इन सुक और संग मी दू को कह दो कि वो योंग जी का ध्यान रखें। ठीक है। वो लोग उन्हें मामूली पूछताछ के लिए ले गए हैं तो चिंता की बात नहीं है। आप लोग कमरे में चले जाइए। किसको? मिन वू चियोन को। सही है, अभी तो वो किस कर रहे थे। क्या? किस? हाँ, हॉस्पिटल में ये देखना अजीब था। सबके बीच में ही वो शुरू हो गए। सब उन्हें देख रहे थे पर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। सच कह रही हूँ। मैंने पहली बार किसी को किस करते हुए देखा। कैसा लगा? पर किस करने के बाद वो ऐसे क्यों भाग गई? किसकी बात कर रहे हो? शायद वो शर्मा गई होगी। अगर उसने फिर से किसी को किस किया तो वो शर्म से मर जाएगी। बताओगे किसकी बात कर रहे हो? वो रही। देखो ऐसे। उन्हें यहाँ का पता कैसे चला? शायद मेरी ग्रैंडमा ने बताया होगा। उन्हें कहा था पुलिस वहां गई थी। अब हम क्या करेंगे? वो पकड़ा गया तो वो हमारे बारे में भी बता देगा। शायद वो नहीं बताएगा। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं सरेंडर कर रही हूँ। मैं उसे यही बता रही थी। मुझे नहीं पता था कि पुलिस मेरे पीछे ही थी। शायद उसने मुझे चुप करने के लिए किस किया था। हाँ? जरा रुको, क्या कह रही हो तुम? उसने तुम्हें किस किया बचाने के लिए? ऐसा कैसे हो सकता है? आज योंग जी का क्या? मिस्टर मिन वू चियोन आज यहाँ नहीं है तो आज रात को योंग जी का ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। इसे क्या हो गया? क्या पता। तो तुमने गुजरते हुए रास्ते में बच्ची को बेहोश देखा और फिर उसे ऐसे घर में ले गए जहाँ रोशनी थी, जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। बच्ची को बहुत चोट आई थी, इसलिए तुम फार्मेसी से उसके लिए दवाई लाए और देकर चले गए। हाँ। तुम उस मोहल्ले में रात को लगभग 9:12 को गए थे। उस वक्त और भी घरों में रोशनी होगी, तो फिर तुम उसी घर में क्यों गए थे? क्योंकि पहले वही घर नजर आया। तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? जब मैं वहां गया तो लगा वो औरत बच्ची को जानती थी। वो कह रही थी जान में जान आई। फिर दोनों जल्दी सोने के लिए चले गए। तुमने बच्ची के हाथ में कोई फोन नहीं देखा? बच्ची को तुमने किस वक्त देखा था, बता पाओगे? शायद 9:30 बजे। तुम्हारी बातों से तो लगता है कि बच्ची बेहोश थी और पिता बच्ची को ऐसे छोड़कर अचानक गायब हो गया था। तुमने जब बच्ची को देखा तब वो जा चुका था।
फिर किसी ने वापस आकर पिता का खून कर दिया। यही कहना चाहते हो ना तुम? यही होना चाहिए। दवाई देने के बाद तुम कितने बजे वहां से निकले बताओ? पता नहीं, जब मैं नींद से जागा तो बारिश रुक चुकी थी, उसके बाद मैं चला गया। बारिश अंदाजन 11 बजे रुकी। उसके सिर पर फूल बारिश रुकने के बाद लगाया गया। अगर तुम उस वक्त निकले तो विक्टिम वहीं पूल के पास पड़ा हुआ था, पर तुमने उसे वहां पड़ा हुआ नहीं देखा। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या ये मजाक है? लाश की तस्वीरें देखते हुए तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। मुर्दा लोगों को देखकर मजा आता होगा। आमतौर पर बेगुनाह परेशान और भावुक हो जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा शांत है। इसने पेन टेक्निक यूज की है। मतलब? देखो, मैंने टेबल पर कुछ पेन और दूसरी छोटी चीजें रखी है, लेकिन वो उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। ये कौन सी फिल्म में देखा तुमने? क्रिमिनल यूके। आपने नहीं देखी? अच्छी सीरीज है। क्या लगता है वो मुंह खोलेगा? जिसने उसे किस किया उसे पता होगा। क्या बकवास है। कैसा लगा अब? क्या? जब तुमने उसे किस किया तो क्या महसूस हुआ? अगर सच्चाई महसूस हुई तो नहीं बताएगा, अगर नहीं तो तुरंत बता देगा। तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो चुका है, तुम देख सकती हो। हाँ, सच कह रही हूँ। तुम ये खुद देख कर आओ ना। अच्छा, तो मैं ये मान लूं? नहीं तो? नहीं हुआ, नहीं हुआ कुछ भी। हाँ, हम नहीं मानेंगे, समझी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अगर उसने अपना मुंह खोला तो हम उस पर ही इल्जाम लगाएंगे। मैं सच कह रही हूँ, समझी? क्या? हाँ, तुमने उसे किस किया तो अब तुम्हारा मन नहीं है क्या? तुम्हें वाकई लगता है उसने तुम्हें बचाया था? तुम उसे चाहने लगी हो। तुम भी ना। तो हमने सोचा ही था कि हम उस पर इल्जाम लगा देंगे, और शायद इसीलिए तुमने उसका पर्स चुराया। ये इतना आसान होगा क्या? क्यों नहीं? हम खूनी दिखते हैं क्या? तुम्हें ऐसा लगता है हमें देखकर? तो हम ये कहेंगे कि वो जो ने गोल्फ क्लब से मारा था। क्या? गोल्फ क्लब के बारे में क्यों बताएंगे? हम कह देंगे कि वो किसी चीज से मरा होगा, या कह देंगे कि हमने लाश ही देखी थी। किसी और पर इल्जाम लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। या कह देंगे कि मैंने मारा है। नहीं, उस दिन। हाँ, मैं जानती हूँ। कैसे? मुझे अच्छे से याद है। मैंने ही मारने के लिए कहा था और हमने मिलकर मारा था। हमारे पास इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। मुझे नींद में चलने की बीमारी है और पॉलीसोमनोग्राफी का रिकॉर्ड भी है। सिर्फ मैं ही हूँ जो बीमारी की वजह से जेल से रिहा हो सकती हूँ। मिनू चियोन, तुम हॉस्पाइस में एक वॉलंटियर हो। ये कब से हो? और जिस लड़की को तुमने वहां किस किया, वो तुम्हारी कौन लगती है? इसका क्या लेना देना है? मैं बस यही सोचता रहता हूं कि तुम उसी घर में क्यों गए। मकतूल आदमी की बेटी हासन आ, पता चला है वो प्यो इन सूक को पहले से जानती है। घर की तलाशी लेते हुए मुझे वहां कुछ मिला था। क्या मिला था तुम्हें? प्यो इन सूक। आपकी पोती कहाँ है ये बता पाएंगी आप? प्यो इन सूक कहाँ गई है वो? घूमने गई है। वापस आने के बाद एक कंपनी में नौकरी करेगी। जब स्कूल में थी तब उसे वो इनाम मिला था। देखो, कमाल की है वो। बरसात हो चाहे बर्फ गिरे या बीमार हो जाती तो भी हमेशा स्कूल जाती थी। उसकी हिम्मत का जवाब नहीं था, सच कह रही हूँ। अगर हिम्मत हो तो सफलता मिल ही जाती है। वो तो सही कहा, लगता है वो सेना के काफी करीब थी। हाँ बिल्कुल।
वैसे वो कभी किसी से बात नहीं करती थी, पर इसके पिता इसे बहुत मारा करते थे तो किसे बुरा नहीं लगेगा। वो हमेशा उनके घर में देखती थी और आधी रात को उठकर यहाँ आ जाती थी, इसीलिए। फिर मैंने उसे हॉस्पाइस में देखा था। पागल हो गए हो? मेरे ख्याल से इसीलिए इसका लेना देना है। उसका इंतजार कर रही हो? नहीं तो। मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती तुम, समझ गई ना? तुम एक कैंडी कार्टून जैसी हो। जब अकेली उदास रहती हो तो रो भी नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पास फीलिंग्स ही नहीं है। तुम दिखावा भी नहीं कर सकती। क्या मतलब? तुम अक्सर नाखुश रहती हो, पर जब खुश होती हो तो नजर आता है, और ऐसा कम ही होता है। वो तुम्हें चाहता है, मुझे तो पता ही था। कैसे पता चला? मैं ऐसी चीजों में माहिर हूँ। मैं लोगों के चेहरों को देखती हूँ और देखती हूँ कि वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं, इसीलिए वो मुझे सब पता चल जाता है। और सुबह के लिए सॉरी, मुझे जलन हो रही थी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। वैसे एक और बात है, कल रात को मैं एक लड़के के साथ थी। क्या? तुम्हें वो लड़का याद है जिससे हम पार्टी में मिले थे? वो एक बिजनेसमैन है, ऐसा बताया उसने। अमीर भी है वैसे। मुझसे सुंदर लड़कियां भी उसे ही पसंद करती है, ऐसा ही है वो। मुझे भी वो पसंद है, पर मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने उससे कोई उम्मीद ही नहीं रखी है। पर कल हम साथ थे। अब आगे का तो पता नहीं, पर देखते हैं क्या होता है। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। ये तो अच्छी बात है ना। सुबह जब मैं उठी तो वो आज जा चुका था। बिना कुछ कहे मुझसे वो गायब हो गया और ऐसा लगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों किया। मतलबी इंसान। तुम्हें सच कह रही हूँ, मायूस और दुखी होने का डर नहीं लगता है क्या कभी भी? मतलब कभी हमारा दिल टूट जाए वैसा? मैं तो हमेशा से ही डरती थी, ऐसा ही लगता था मुझे। तुम्हें भी ऐसा ही लगता होगा, है ना? मतलब इन्हीं सब बातों के लिए, जैसे कभी कोई तुम्हारा दिल ना तोड़ दे। सारी चीजों को अलग अलग रखो और जो गंदी है उन्हें साफ करो, समझे? इन सब का हिस्ट्री रिकॉर्ड चेक करके सामान के साथ मेल खाता टैग लगाना। आओ, हमारे बाजार के लिए तुम लोगों ने कुछ भी जमा नहीं कराया। लेकिन किस लिए? हॉस्पाइस में 2 मुख्य इवेंट्स होते हैं, एक है बाजार और दूसरा है उसका पिकनिक। कितना बेकार है ना ये। मरीज बाजार में चीजें दान करते हैं जो मामूली नहीं होती। मरीज का अतीत जुड़ा हुआ होता है। अच्छा या बुरा, उनके सामान में उस खास वक्त की यादें समाई होती हैं। हम उन पलों को बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है? आप ऐसा क्यों करती है? उन पैसों का इस्तेमाल हमारे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए किया जाता है बेटी, समझी? काश ये दुनिया ही ना रहे, है ना? सच कह रही तुम भी अपने अतीत की कोई चीज दे दो, बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, लेकिन हम उस हालत में है ही नहीं तो। किस हालत में नहीं है? हम बीमार है, हम मरने वाले हैं। यहाँ सबकी हालत ऐसी ही है, देखो तो जरा। ठीक कहा ना? तुम जाकर उनका सामान ले आओ। कितनी लंबी सांस ली है इसने। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ। मैं बच्ची हूँ तो सब मुझ पे हुक्म चलाते हैं। तो ठीक है, इसे कुछ दे देते हैं हम। वक्त, यादें, सब कुछ दे दूंगी। ये लो, ये मैंने अपनी शॉपिंग मॉल की ओपनिंग में पहना था। ये उस दिन बिक भी गया था। अच्छी है ना?
ये मैंने पेरिस से ली थी। कोई आदमी सड़कों पर इसे अपने हाथों से बनाकर बेच रहा था, पता है। ये मुझे काफी अच्छा लगा और काफी आर्टिस्टिक भी है ना? तुम समझ रहे हो ना? वो आदमी पूरी तरह मेरे पैरों पर ही गिर गया था। मजा आया। फैसला हो जाए तो बता देना। अरे ये क्या? ये तो शादी की अंगूठी है ना? हाँ, मुझे बड़ी होती है। अरे वाह, तो तुम तो पतली हो गई। नहीं, हमेशा से ही बड़ी थी ये। क्या? उसने गलत साइज दिया था क्या तुम्हें? पर ये काफी महंगी भी लगती है, तो तुम्हें इसे बेच क्यों नहीं आती? मॉम, ये क्या है? पता नहीं, कभी खोला नहीं। तुम खोलोगे? खोलो इसे। तुमने कहा था तुम मॉम के साथ स्विमिंग करना चाहती हो। सॉरी, मैं गुड बाय कहे बिना ही चली गई। 100 दिनों तक रुको, जब गर्मी की छुट्टी आएंगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। वो नहीं आई। मैंने इंतजार किया, वो नहीं आई। वो बच्ची पूल के नीचे बेहोश पड़ी थी। तुम उसे उसके घर में ले गए। उसके बाद तुम हॉस्पिस सेंटर में वॉलंटियर बन गए, पर वहां उस बूढ़ी औरत की पोती थी। उसने उठा लिया। लोग इसे इत्तेफाक मानते हैं और किस्मत कहते हैं। जब मैं छोटा था, मेरे पिता ने परिवार के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उस दिन पहली बार हमने बाहर जाकर खाना खाया था। बहुत ही अच्छा खाना था वो। घर जाते वक्त मैं कार में सो गया था। जब मैं उठा, मुझे अजीब सी बदबू आई। कार में धुआं भरा हुआ था और मेरी मां की आंखें बंद थी। मैं खिड़की को मारता रहा क्योंकि मेरा दम घुट रहा था। जब मैं थक गया, मुझे लगा मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तभी एक बच्ची आई। वो मुझसे उम्र में छोटी थी। उसने पत्थर से खिड़की का कांच तोड़ा और मेरा हाथ पकड़ लिया। वो लड़की वही बच्ची है। मैंने उस घर में उसकी तस्वीर देखी थी, बचपन से लेकर अभी। उन तस्वीरों में उसकी एक कभी तस्वीर मुस्कुराती हुई नहीं दिखी। चेहरे पर गुस्सा था। बहुत ही उदास लगती थी वो लड़की। मैं उसे मिलना चाहता था। फिर मैंने उसे एक मशहूर लड़की के सोशल मीडिया पर देखा। उसे लाइलाज बीमारी है। तो देखा ना तुमने? क्या? वो एक पेपर कप है। जब कोई कमजोर होता है ना, तब देखना पड़ता है। तुम्हारे ऑर्डर में सिर्फ 2 चीजें हैं, एक फिजिकली और दूसरा कत्ल। सही कहा ना? ये रिपोर्ट मुझे वही नजर आया था जब कत्ल हुआ था। क्या ये भी इत्तेफाक है? एक पागल खूनी है? तुम तो जानते ही हो कि तुम एक पागल हो। तुम्हारी बात समझता हूं, पर इस बात के सबूत इकट्ठा करने होंगे। सबूत? हमारे पास सबूत नहीं है। हमारे पास सारे सबूत है, समझ गए? सुनो,
अब तुम्हें सब सच बताना ही होगा। हाँ, इसका क्या करूं मैं? जरा रुको, मैंने गलत फाइल ले ली। अरे तुम क्या कर रही हो? अगर वो अब तक वापस नहीं आया है, मतलब उसने बता दिया होगा वो मुझे पसंद करता है, इसलिए चुप रहेगा क्या? अगर मैं ये मानकर ऐसे ही बैठी रहूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। मैं भूल गई थी, मेरी सोच हमेशा गलत होती है। तो तुम कहाँ जा रही हो अभी? समुंदर में। समुद्र में जाके मरने वाली हो क्या? सियोन, तुमने उस दिन हरी रोशनी की बात की थी ना, मैं उसे देखना चाहती हूँ। तुमने कहा था जो उस रोशनी को देखते हैं वो प्यार की भावनाओं में नहीं बहते। तुमने कहा था जब वो दिखती है तो झूठ और झूठी उम्मीदें चली जाती हैं। चलो। अरे रुक जाओ। तुम इतना बड़ा बैग लेकर भाग रही हो। पता नहीं कब तक भागना पड़े, इसीलिए ले लिया। इसकी जरूरत तो होने ही वाली है। ज्यादा आवाज मत करो, कोई सुन लेगा। उसने स्टेटमेंट दे दिया है और अब वो कुछ नहीं बताएगा। लेकिन क्या उसने सब सच बताया है? सब कुछ झूठ है, झूठी कहानी है ये सब। ऐसे में हमारे पास इसे छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। 24 घंटे से ज्यादा रख नहीं सकते। मिस्टर ओजन क्यों मेरे इंटेरोगेशन में दखल ना दे। ठीक है, उसने कप उठाया और छूने की कोशिश की तो मैंने सोचा कि मैं अंदर आ जाता हूँ। मुझे लगा मेरा आना अंदर ठीक होगा, इसीलिए मैं आ गया। पियो इंसुक। क्या? जब उसने कहा वो उस लड़की से मिला था तब उसने कब उठाया? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, मेरी चाल काम कर गई, समझ गए? मिनवुचियोन और हायोंगयोन के बीच क्या चल रहा था पता लगाया? हायोंगयोन के आसपास तुमने कितनी छानबीन की बताओ? अभी तक तुमने वो फोन नहीं ढूंढा ना? फोरेंसिक्स की रिपोर्ट कहाँ है? अपना काम करो, जाओ। हाँ, समझ गया। क्या सब काम मैं करूं? मैं करूंगा तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करता है वो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं उसकी कब तक सुनूंगा? हाँ, मसल के रख दूंगा उसे। किसे? क्या बात है? मेरे कोई मदद चाहिए? अरे क्या चाहिए बताओ ना। अरे रुको, ये देखो, इसे जानते हो? शुगर और क्रीम। मैंने इस लड़के के बारे में पता लगाया लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिले ही नहीं। क्या ये दोषी है? नहीं, बात तो कुछ और है। कुछ बात तो जरूर है पर कोई सबूत नहीं है। देख कर बताओ, कहीं देखा है इसे? जुए के अड्डे पे आता हो, शराब के अड्डे पे आता हो? देखो, ध्यान से देखो, कहीं मिल जाएगा तुम्हें। हाँ। अपने सारे आदमियों को हर जगह भेज दो जहाँ होंग योंग जाता था, समझ गए? मैं लोगों पर जासूसी नहीं करता। झूठ मत बोलो मुझसे, मुझे पता है तुम्हारा असली काम क्या है, समझ गए ना? ज्यादा शरीफ मत बनो। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। नहीं, हर हाल में पता लगाओ। हाँ, ओके। क्या हुआ? हमें तो योंगजिन का ध्यान रखना था। 1 घंटा बीत गया है। अब हम क्या करें? ऐसा नहीं होगा। अरे जाने दो ना, कोई और रख लेगा। वैसे भी हम खून के इल्जाम से पकड़े जाने वाले हैं। अब हम कहाँ जाएं? हाँ, कौन से समुद्र में? बताओ बताओ। ये सारी चीजें इंट्यूशन से होती है। बताओ, हरी रोशनी देखने कहाँ जाना है? कहाँ चले? जल्दी बताओ। क्या ये मुश्किल नहीं है? वैसे मुझे तो वेस्टर्न सी भी पसंद है। क्या कहते हो, वहाँ चले? यंगजी ने कहा था उसे समुद्र देखना है। अगर वो मर गई तो मुझसे एक और खून हो जाएगा।
नहीं, अगर ऐसा हो चुका हो तो वापस जाकर क्या कर लेंगे हम लोग? हमें वापस जाना होगा, हमें अभी निकलना होगा। मॉम, 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 मॉम। जी हूँ, तुम्हारी मॉम को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं साथ जाती हूँ, तुम यहीं पे रुको, ठीक है? क्या कहती हो? मॉम की ये हालत मेरी वजह से हुई। मेरी आंख लग गई, इसलिए वो सो गई। अगर वो मर गई तो मेरा क्या होगा? हाँ? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। तुम लोग कहाँ गए थे? ये छोटी सी बच्ची जागने के लिए अपनी नींद से लड़ रही थी, पर तुम लोग वहाँ पे थे ही नहीं। ऐसा कैसे कर सकते हो? इसने पूछा तुम कहाँ गई थी, हम यही जानना चाहते हैं। मैं जानना नहीं चाहती। चलो। उसने कहा वो नहीं जानना चाहती। ये चलो, गार्डन जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलते हैं। अच्छा मिंजी! मिले डैड। मिंजी, थैंक यू। इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझना। जानते हो ना, हमें अपना वादा निभाना है। बैगू को आखिर मैंने देख ही लिया, समझे? मैं उसे कब से देखना चाहता था और मैंने उसे देख लिया। ये वही था ना साइको, वो पकड़ा गया। तुम जानते थे ना? बताओ मुझे, चुप क्यों हो? बोलो। कुछ समझ में नहीं क्या करूं मैं। तुम जानते थे ना? हाँ हाँ, बच्ची गाड़ी पे बैठी है। हाँ? बच्ची गाड़ी पे हाँ? बैठी है। हाँ? हाँ। पब्लिक प्लेस पे क्या कर रहे हो? मेरी बच्ची गाड़ी पे बैठी है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। वो छूट जाएगा। सबूत नहीं है ना कोई। जल्दी छूट जाएगा। बिना सबूत के उसे पकड़ नहीं सकते, तो सबूत बनाओ। तो सबूत बनाओ या वो खुद कबूल करे, उसकी वजह से हम पकड़े जाएंगे। बैगू से पुलिस तुम तक, तुमसे मुझ तक, फिर मेरे ऊपर तक पहुंच जाएगी और हम सब ऊपर पहुंच जाएंगे, समझ रहे हो? सुनो, समझाता हूं। इससे तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, समझता हूं, पर तुम्हें उसे छोड़ना होगा। पता लगाओ कि फोन कहाँ है और पैसे लौटा दो। बात समझ रहे हो ना तुम? वो चाहता है कि तुम मामले को खत्म करो। फोन कहाँ है? पता नहीं। क्या? नहीं पता? ढूंढ लूंगा।
वो उनके लिए जरूरी होगा। सोचता हूं अगर मेरे पास होता तो क्या होता। वो शो तू क्या? तुम भी चाहते हो कि मैं कबूल कर लूं? ये बात सच है ना? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने खून किया ही नहीं है ना। खून उसी ने किया है, पियोन शुक ने। तो तुम्हें इसे संभालना होगा वरना तुम फंस जाओगे। सच बता रहा हूं मैं। अगर तुम सच बता दोगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है और मामला भी खत्म हो सकता है। फोन उसके पास है ना? मुझे ये सच बताओ, फोन किसके पास है? भाई बोलो। ये कुत्ता भटक रहा था, किसी ने इसे छोड़ दिया था। लोग इसे पत्थर मारते थे क्योंकि ये गंदा और बदबूदार था। उसे सुलाते उससे ठीक पहले मैं इसे शेल्टर से ले गया। अचानक तुम ये क्यों बताने लगे मुझे? क्योंकि जब मैं इसे घर लाया, इसने घर में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। ये लगातार गुर्राता था। ये ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने कुछ देर सोचा, फिर मैं समझ गया वो घर में ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा था। वो इस तरह बर्ताव कर रहा था क्योंकि वो उस खुशी को कभी खोना नहीं चाहता था। वो प्यार और अपनेपन के लिए एक्सप्लोड हो गया था। सुनो भाई, उसे परेशान मत करना वरना मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगा। आसमान को देख के डर लगता है, कहीं मेरी मॉम वहां न चली जाए। आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मेरी मॉम मरने वाली है, लेकिन मेरी सोते वक्त मर गई तो बहुत बुरा होगा। शायद मैं भी वू चियोन की तरह पूरी जिंदगी सो नहीं पाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि मुझे सोते हुए देखकर उन्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। तो अगर तुम ऐसी फालतू बातों की वजह से नहीं सोओगी तो तुम्हारी मॉम को अच्छा नहीं लगेगा बेटा। वो नाराज हो जाएंगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? काश कि मुझे उनके साथ बिताने के लिए और थोड़ा वक्त मिलता। कितना अच्छा होता अगर मैं उन्हें एक बार गले लगाती और हंसा पाती। जी हूँ, तुम परेशान तो नहीं थी ना? वो मुस्कुरा रही है, मतलब वो जिंदा है। डायरेक्टर तो अगर मर भी जाएगी तब भी मुस्कुराती रहेगी। मॉम! जी हूँ, बेटी कैसी हो? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। जीहू, मेरी जीहू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मॉम, मॉम, आंखें खोलिए मॉम। मॉम उठिए ना, मॉम उठिए, कोई मदद करो मॉम। एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज, प्लीज। इन्हें उठाओ ना।
होश नहीं आ रहे मॉम, उठिए ना मॉम, मॉम उठिए ना मॉम, मॉम उठिए ना। शिव, जानते हो ये दुनिया गोल है, चारों ओर सर्कल है। मैं ही था जिसने तुम्हें अकेले ने खुद ने मैंने तुम्हें बचाया था। बस करो और उसे पकड़वा कर ये सारा मामला सॉर्टेड करो, खत्म करो ये सब। इसे पी लो, भूल जाओ जैसे कुछ हुआ हो। अच्छी बात यह है कि वो जिंदा है। अच्छा हुआ। हाँ बिल्कुल, यंगजी जिंदा है ये जानकर सब कुछ सही सा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? फिर से भाग चले? कुछ देर बस ऐसे ही रहते हैं। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, बस कॉफी पीना और बातें करके आराम करना, और कुछ भी करने की मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है अभी। तुमने क्या पहले ऐसा नहीं किया कभी? नहीं कर पाती थी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं दुनिया के बारे में नहीं जानती, बहुत कुछ अभी भी जो मुझे सीखना है, पर मैं मरने वाली हूँ। मुझे नफरत है जवानी शब्द से। मेरी जवानी बहुत बुरी थी। मुझे कैफे में पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया था क्योंकि मैं सुंदर नहीं थी और उनके लायक भी नहीं थी। मेरे लायक कोई काम नहीं था। काफी ढूंढने के बाद मैं एक बॉडी स्क्रबर बन गई। पैसे कमाने के लिए मैंने अपनी जवानी लोगों को नहलाने में गुजार दी और उन पैसों को यहाँ हॉस्पिस में दे दिया। चलो अच्छा है, कम से कम कुछ करके मरोगी, किसी को प्यार करके या किसी को मार के। शायद सच कह रही हूँ। अरे चुप रहो, कोई सुन लेगा। मुझे लगा मैं यही मर जाऊंगी। ओ, तुम अभी भी जाओ। नई चीजें होती ही रहती है। मैं दूसरों को अपनी सोच बता पाई। मैंने थोड़े अपने जैसे कुछ दोस्त बनाए और उनसे मेरे बारे में बात की। वो जॉन आया। तुमने सही कहा था, मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया, इसलिए मैं बेमतलब चीजों में मतलब ढूंढती रही। मैंने सिर्फ वो गुस्से में कहा था और कुछ भी नहीं। छोटी चीजें, मैं छोटी चीजों के बारे में सोचती हूँ। उसका चेहरा, उसकी आंखें। ये तुम्हारे लिए। जानती हूँ ये एक बुरा धोखा है, पर मैं फिर भी सोचती रहती हूँ क्या होगा अगर मैं ऐसे ही सोचती रहूं तो। देखना, वो च्यून जरूर आएगा। देखो, पकड़ो, पकड़ो इसे। हाँ, पकड़ो उस बदमाश को। पकड़ो, वो नहीं पकड़ रहा है। भाग, अरे भागता किधर है? रुक, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। हाँ, अब कब जाएगा? अब कहाँ जाएगा? अरे तुम बहुत डर गई होगी, ज्यादा परेशान मत हो, मॉम ठीक हो जाएगी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? क्या दिखाना है? मुझे लगता है मिस्टर वूशियन शायद अब नहीं आएंगे, तो मुझे लगा कि ये उनका गुड बाय होगा। फिलहाल तुम इस दुनिया में नहीं हो। शायद से।
जल्द ही मैं भी इस दुनिया से चली जाऊंगी। मेरी मुस्कुराते हुए एक भी तस्वीर नहीं है। मैं तुम्हारी तस्वीर लूंगा, खूबसूरत सी। मैं जानता हूं कैसा लगता है दूसरे लोगों के जैसा ना हो पाना। मैं जानता हूं, छोटा था तब से जानता था। जब एक पंछी उड़ने के लिए अपने झुंड से अलग होता है, उसे मैं अपनी ताकत देना चाहता था। ए! उठो, अब काफी देर से सो रहे हो तुम। बुरी बात है। क्या कहा? उठो। मुझे ऐसे पीछे से वार करके लाना सही नहीं है। ये ले, सामने से वार किया। अब वो फोन कहाँ है? वो फोन तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है ना? बस यही बात है ना जिससे तुम्हें डर लगता है। मैं जो करने वाला था वो काफी आसान था। मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत बनाता और फिर तुम्हें पकड़वाता, पर तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं, खुद को सरेंडर कर दो। तुम्हारे हालात को मजबूरी बना देंगे और तुम्हें सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल की सजा होगी। ये ठीक है? मेरे पास एक डॉगी है। उसकी देखभाल कौन करेगा? पकड़ो उसे! तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? क्या करो? चलो आ करो। आ आ आ ये चाकू का घाव है। कौन किडनैप कर सकता है? ओह नहीं, ये तो कितनी बुरी बात है। कौन किडनैप कर सकता है? ओ बाप रे। ओह, आप लोग मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो? हम क्यों पूछेंगे? मैं किडनैप हुआ और वापस आ गया। मैंने क्या किया? क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं, आप वापस आ गए। हमें पता था तुम्हें कोई फंसा रहा है। दर्द हो रहा है क्या? गले लगाऊं? अरे नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा तुमने, वो नहीं भागा ना। जरूरत नहीं है। उसे फंसाया भी नहीं गया। पर फिलहाल वो तो बच गया है ना। सही कहा। उसे चोट कैसे लगी? हाँ,
क्या हुआ उसे? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? उसके साथ क्या हुआ नहीं पता? मैं उसे पूछ भी नहीं सकती, यहाँ बहुत लोग हैं। अभी उसे सुनो, सब सुनो, अब इसे आराम करने देना चाहिए। आप सब जानते हैं ना, इन दोनों को आपस में कुछ बात करनी है एक दूसरे से, इसीलिए। हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जल्दी आना। चलो मैं जाती हूँ। आराम करो बेटा। चलो चलो, हम सो जाते हैं, वो ख्याल रख लेगा। हम अंदर जाकर देखें? हमें नहीं जाना चाहिए। क्या कर रही हो तुम दोनों? क्या? चलो जल्दी। क्या हुआ था? तुम वहां से भागे क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि पुलिस ने क्या कहा? उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला और वो फोन ढूंढ रहे थे। लेकिन क्यों? जरूरी लग रहा था। मेरी ग्रैंडमा खतरे में है क्या? ग्रैंडमा? कुछ नहीं। क्या उन लोगों ने तुम्हें मारा? मैं गिर गया था। इस तरह से? बुरी तरह गिर गया था मैं। अच्छा लगता है जब ऐसे देखती हो। क्या? अक्सर लोग एक दूसरे को नहीं घूरते, पर तुम मुझे वैसे देखती हो। मुझे कभी किसी ने ऐसे नहीं देखा है। जब मैं ठीक से सुन नहीं पाती थी तो मुझे लोगों के चेहरे देखने की आदत हो गई। फिर तो ये अच्छी बात है। पर मुझे वो दिखता है जो मैं नहीं देखना चाहती थी। उनके हाव भाव बहुत मायने रखते हैं। तुम्हारा चेहरा बहुत उदास है। सुपीरियर्स को पता चल गया है। मैं खुद उससे छुटकारा पाने वाला था। उसने चीजों को उलझा दिया है। उसे अभी पकड़ कर लाओ, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। मेरी बात सुनो पियो शिनशुंग। पियो शिनशुंग। पता नहीं तुम उस दिन उस मोहल्ले में क्यों आए। तुम बहुत शांत थे। तुमने अजीब तरह से मुझे देखा, जैसे पहले भी मिले हो। फिर तुम यहाँ पर्स लेने आए, फिर तुम्हें पुलिस ने पकड़ा और फिर घायल होकर वापस चले आए। कुछ तो अजीब है, पर मैं अपने शक को छुपाने की कोशिश करती हूँ। मैंने खून किया है और मैं मरने वाली हूँ। उसे भी भूलने की कोशिश करती हूँ। मैं खुद से डरती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है। मैं भी खुद से डरता हूं। मेरी मॉम को बारिश बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए मेरा नाम वूचियन है, क्योंकि मेरा जन्म बारिश में हुआ था। शायद इसीलिए मुझे भी बारिश पसंद है। मुझे कीड़े जैसा महसूस होता है। मैं अपने घेरे के बाहर नहीं देख पाता, अंदर ही अंदर छटपटाता रहता हूं। मैं ऐसे ही रहता था क्योंकि ये सेफ था, पर अब मैं उस घेरे से निकलने की कोशिश करते रहता हूं, क्योंकि तुम बाहर हो। शायद बाहर आया तो मैं मर जाऊंगा, वापस नहीं जा सकता।
और इसलिए मैं डरते रहता हूं। उठो। क्या मैं यही सो गई थी? हाँ, और क्या कर रही थी जो यहीं सो गई? बातें। सिर्फ बातें? हाँ। अच्छा, वूचियोन है कहाँ पर? मुझे फोन का सिग्नल मिला है। मेरी गाड़ी में चले। जवाब दो। सुनो, जवाब भी नहीं देता। पुलिस ने क्या कहा? उन्हें कोई और सबूत नहीं मिला और वो फोन ढूंढ रहे थे। मेरी ग्रैंड माँ खतरे में है? सोजू बचा है क्या? फिर से? तुम आजकल सोजू क्यों पीती रहती हो? क्या बात है? इस उम्र में पी नहीं सकती क्या? कुछ तो बात है। अफसोस, कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही मन किया पीने का। ओ, मैं तो भूल ही गई। मैम, आप कैसी हैं? आपने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? हाँ, ये चोट कैसे आई तुम्हें? मैं गिर गया था। कहीं गिरे नहीं, किसी ने मारा है तुम्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा यहाँ कुछ रह गया है। क्या? आपने मेरा फोन दिखा क्या? शायद आपके पास हो। हर कोई फोन क्यों ढूंढ रहा है? कौन? पुलिस, और कौन? ओ हाँ, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही थी ना? वो सबसे पूछ रहे थे। हाँ, बिल्कुल। अंदर आकर देख लो। आओ। सिग्नल कट गया, अब क्या करें? अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हारे पास खाना है क्या? लो, ये खा लो। उस दिन तुम चले गए थे, मैं शुक्रिया भी नहीं कह पाई, मुझे बहुत बुरा लगा। अब ये खा लेना, तुम इसे चावल के साथ खाना, बहुत अच्छा लगेगा। आपने इतना सारा क्यों बनाया है? मेरी पोती के लिए।
वो तो घूमने गई है ना? हाँ गई तो है, वो घूमने गई थी, पर वो कहीं खो गई है। अगर वो खो गई है तो वहां उसे किसी की जरूरत तो होगी। कोई तो वहां होगा उसके साथ। हाँ सही कह रहे हो। वो घूमने गई है, पर मैंने बहुत बना लिया। जब उम्र हो जाती है तो बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। सोचते सोचते मैं बहुत आगे चली गई। ये खाना अच्छा है, खाना हाँ मजेदार है, प्यार से बना है। पर ये बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा खाओ, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खिलाओ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? है ना? देखा, हाँ आजकल सबकी गर्लफ्रेंड होती है। उम्मीद है इंसु को भी सिंगापुर में तुम्हारे जैसा सुंदर लड़का मिल जाए। कितना अच्छा होगा। मैं सुंदर हूँ, बताओ। हाँ, तुम्हें पहले किसी ने बताया नहीं? नहीं। तुम सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। मेरी आंखें? तुम्हें तुम्हारा फोन मिला? सुनो, सिग्नल कट गया, अब क्या करें? थोड़ा और ढूंढते हैं। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। तुम पियो शुक हो? तुम कौन हो? मैं व्यू शुहोंग का बड़ा भाई हूँ। व्यू शुहोंग तुम्हें ढूंढ रहा है। ये बात बहुत ही जरूरी थी। वो चुन कहाँ है? हाँ, वो बाहर गया है। अंदर आओ, आओ ना मेरे साथ प्लीज। आओ बैठो। हाँ, वो चुन कहाँ है? वो हमें थोड़ा आगे जाना होगा ना, इसलिए। बैठो। नहीं। हाँ। मैं यही इंतजार करूंगी उसका। हिला नहीं, हिला नहीं। खामोश रहो। चलो अंदर। पास पास अंदर बैठो। बैठो। इसका रास्ता निकालो, वरना तुम फंस जाओगे। सच बता रहा हूं मैं। वो लड़की मेरे हवाले कर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फोन भी उसके पास है ना। मेरे को सच बताओ। तुम कौन हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? पुलिस स्टेशन। क्या? तो तुमने उसे मारा। सरेंडर कर दो। तुम पुलिस हो? तुमने सरेंडर नहीं किया तो फूशियो फंस जाएगा। इसका क्या मतलब है? फूशियो उसे मारने वाला था, पर तुम पहले वहां पे पहुंच गई। क्या? तुम्हें नहीं पता उसका नाम क्या है? लोगों को मारना पैसे के लिए। मुझे बताओ फोन कहाँ है?
वूशियो यहाँ उसके पास आया था ना? मुझे बताओ वो फोन कहाँ है? पता है मैं कौन हूँ? मैं इसका डैड हूँ। वापस दो मेरा फोन। तुम यहाँ इसके लिए आए हो? यहाँ के बारे में कैसे पता चला? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? वो फोन ढूंढ रहे थे। बताओ फोन कहाँ है? रुको, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे रुक जाओ। रुक जाओ, होशियारी करने की कोशिश नहीं करना। अरे रुको, अरे रुको, वही रुक जाओ। ये सब खत्म करते हैं। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था उसे छूना भी मत। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। वूशो, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ऐसे तुम मारे जाओगे। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। हटो।